किसानों के कल चक्का जाम से पहले आज दिल्ली में 26 जनवरी को हुए उपद्रव की कुछ और तस्वीरें आई सामने। कुछ पुलिस कर्मियों को पीटते दिखे उपद्रवी। तस्वीरों में कुछ नकाबपोश उपद्रवी हथियारों के साथ भी दिखे। पुलिस कर्मियों को बनाया बंधक। लाल किले पर 26 जनवरी को हिंसा के नए वीडियो आए सामने। उपद्रव मचाते दिखे प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारी बार बार धमकाते दिखे। हथियार होने की बात भी की। देश में चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को लिखा खत। सुरक्षा की मांग। 26 जनवरी जैसे उपद्रव से डरे। किसान कर चुके हैं आश्वस्त, दिल्ली में नहीं किया जाएगा चक्का जाम। राजस्थान के दौसा में आज किसानों की महापंचायत। 1 लाख किसानों को जुटाने का दावा। 8 फरवरी को अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दे सकते हैं किसानों पर विपक्ष के सवालों के जवाब। सांसदों को किसानों से नहीं मिलने देने पर शरद पवार खफा। पुलिस और सरकार के कदमों पर उठाए सवाल। ऐसी ही परिस्थिति जब आएगी, आज जो शांति से वह किसान वहां बैठा है, शायद 12 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी। किसान मुद्दे पर अलग से चर्चा की मांग। किसानों को हो रही दिक्कतों का चिट्ठी में जिक्र। स्पीकर ने दखल की मांग की। और जो परिस्थिति वहां देखी, जिस तरह का माहौल था, वो देश के हित के लिए नहीं है। और हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ सुलह निकले। 10 सांसदों ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। किसानों के खिलाफ कार्रवाई रोकने की मांग। अमित शाह से की गई मांग। किसानों को पानी, बिजली, जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। लाल किले में सबसे ऊंचे लगे तिरंगे के पैसेज तक पहुंच गए थे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने मुश्किल से रोका। आत्मरक्षा में पुलिस को चलानी पड़ी गोली। एक प्रदर्शनकारी हुआ था घायल। किसानों के मुद्दे पर विदेश की दखल को लेकर गुस्सा। दिल्ली में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने किया प्रदर्शन। राकेश टिकैत ने साफ किया, लंबी चलेगी लड़ाई। अक्टूबर तक चल सकता है धरना। हमने ये कहा कि ये अक्टूबर तक चलेंगे। अपने प्रोग्राम गांव से अक्टूबर तक के हिसाब से लेकर चलियो। बीकेयू नेता राकेश टिकैत का बयान। एक कील निकालेंगे किसान। किसान आंदोलन को लेकर सियासत तेज। आंदोलनकारियों से मिलने गाजीपुर पहुंचे विपक्षी सांसद, लेकिन किसानों से नहीं हो पाई मुलाकात। उत्तर प्रदेश के रामपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली हिंसा के दौरान हादसे का शिकार हुए नवरीत की अंतिम अरदास में हुई शामिल। एमपी के कृषि मंत्री की अनूठी मुहिम। किसानों को सद्बुद्धि के लिए किया उपवास। मोगा में किसानों का कैंडल मार्च। दिल्ली की तरफ जाते राजमार्गों पर जलाई मोमबत्तियां और मशाल। चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने की किसानों की चर्चा। कहा, आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है सरकार। ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कृषि को लाभ का व्यापार बनाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर कांटेदार पट्टियों को लेकर प्रशासन की कवायद तेज। पुरानी जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगाई जा रही है कील। पुलिस के मुताबिक लोगों की सुविधा के लिए बदली जा रही है कील की जगह। आने जाने वालों को दिया जा रहा है रास्ता। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी तादाद में तैनात है पुलिस के जवान। बैरिकेडिंग और तारबंदी भी बरकरार। किसानों को लेकर संसद में संग्राम। विपक्ष की नारेबाजी से बार बार स्थगित हो रही है सदन की कार्रवाई। 26 जनवरी की हिंसा को लेकर पुलिस का बड़ा खुलासा। टूल किट पर रची गई साजिश की हिसाब से हुआ उपद्रव। टूल किट को लेकर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, लेकिन दर्ज नहीं किया किसी का नाम। खालिस्तान समर्थक संगठन पोएटिक जस्टिस ने बनाए थे टूल किट। दिल्ली पुलिस का दावा, किसान नेताओं को दी गई थी जानकारी। अमेरिका ने कृषि कानून का किया स्वागत। कहा, बाजार में आएगा सुधार, बातचीत से दूर होगा गतिरोध। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच बड़ी तनातनी। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने एलजी को अधिक अधिकार देने वाले बिल को दी मंजूरी। चुनी हुई सरकार होने के बावजूद एलजी के हाथ में पावर होगी निर्णय लेने की। डिसीजन लेने का अधिकार जो है वो एलजी के हाथ में होगा। ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से दिल्ली की जनता पे शासन करना चाह रही है। लगातार शामिल हो रहे टीएमसी नेताओं को लेकर बीजेपी में नाराजगी। कोलकाता में पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन।
पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में शुभेंदु अधिकारी का विरोध, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर नाना पटोले का इस्तीफा, संभालेंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की कमान। पहाड़ों पर हुई जोरदार बर्फबारी, उत्तराखंड के मसूरी में मूसलाधार बर्फबारी, आसमान से बारिश की तरह बरसी बर्फ। उत्तरकाशी जिले में फिर से बर्फबारी, गंगोत्री, हर्षिल, धराली और सुखी में बर्फ की फुहारें। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी में फंसे 12 बाराती रेस्क्यू किए गए, बड़कोट से एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। चमोली के औली में बद्रीनाथ टॉप समेत तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट। शिमला में साल की पहली बर्फबारी, सोलन से लेकर चैल तक बर्फ की जोरदार बारिश। कश्मीर घाटी में भी शुरू हुआ बर्फबारी का दौर, गुलमर्ग और पहलगाम में सैलानियों का जमावड़ा। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में बारिश, पंजाब और हरियाणा में फिर शीतलहरी का सितम। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में रुक रुक कर होती रही बारिश। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी होगी हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। बेंगलुरु में आज एरो इंडिया शो का आखिरी दिन, रक्षा मंत्री ने कहा कंपनियों को मिले अब तक 203 करोड़ के ऑर्डर। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने तेजस की जमकर तारीफ की, तेजस को पाकिस्तान और चीन के JF-17 से बताया बेहतर। झारखंड में आज सोरेन सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार, दिवंगत हाजी हुसैन के बेटे हाफिजुल हसन को मंत्री पद, मधुपुर सीट से लड़ेंगे उपचुनाव। खरगोन में राम मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री ने शुरू किया दान का सहभागिता अभियान। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 में डबल मर्डर से सनसनी, घर में घुसे बदमाशों ने पहले बुजुर्ग महिला की हत्या की, बाद में पति को अगवा कर बेसमेंट में ले जाकर मार डाला। नाना पटोले के इस्तीफे के बाद शरद पवार का बयान, साथी दलों के साथ होगी अगले स्पीकर पर बात। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 13,000 नए मरीज, अब तक किए गए करीब 20 करोड़ टेस्ट। 24 घंटे में 107 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम, देश में अब तक 1,54,703 की मौत। देश में कोरोना वैक्सीनेशन में पकड़ी रफ्तार, अब तक 44,49,000 से ज्यादा लोगों को लगे टीके। दिल्ली पिछले 24 घंटे में सामने आए 158 नए मरीज, एक दिन में 7 मरीजों की गई जान। संगरूर में निकाय चुनाव का विवाद धरने तक पहुंचा, आप विधायक अमन अरोड़ा धरने पर बैठे। चेन्नई में एआईएडीएमके नेताओं ने डीजीपी से की मुलाकात, शशिकला के एआईएडीएमके के झंडे के इस्तेमाल पर जताई आपत्ति, दर्ज कराई शिकायत। हमीरपुर में अध्यापक के साथ छात्रों का दिखा अनूठा रिश्ता, विदाई में फूट फूट कर रोए स्टूडेंट और गांव वाले। आईआईटी कानपुर में सेना के लिए बनाया गया सबसे छोटा ड्रोन हेलीकॉप्टर 5 किलोमीटर तक ले जा सकता है 50 किलो का सामान। राजकोट में बस स्टैंड पर हादसा, बस ड्राइवर की लापरवाही से कुचला गया युवक गंभीर रूप से घायल। सुपौल में किराना दुकान में लूट की कोशिश, विरोध करने पर फायरिंग में 4 घायल। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा कुख्यात मेवाती गैंग के सरगना को, शाहिद पर दर्ज हैं कई केस। शर्जील उस्मानी के समर्थन में आए एएमयू के छात्र बोले, शर्जील के बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। महोबा में शर्मसार करने वाली घटना, बुजुर्ग महिला से रेप। धौलपुर में सरे बाजार, महिला और युवती से एक युवक ने की छेड़छाड़, महिलाओं ने युवक को पीटा। बर्दवान में राम सीता मंदिर का उद्घाटन, टीएमसी मंत्री ने किया उद्घाटन। राजकोट बीजेपी दफ्तर में टिकट को लेकर हंगामा, नगर निगम चुनाव में टिकट को लेकर बीजेपी में खींचतान। सूरत में भी निकाय चुनाव के टिकट को लेकर बीजेपी में नाराजगी, दफ्तर में कार्यकर्ताओं का हंगामा। संगरूर में निगम चुनाव में आप उम्मीदवारों का पर्चा खारिज होने पर हंगामा। सिंधिया ने एमपी बीजेपी में गुटबाजी से किया इनकार, बीजेपी नेता ने कहा था कौन है सिंधिया नहीं जानता। श्रावस्ती में नहीं रुक रही मूर्ति चोरियां, प्राचीन मंदिर से फिर 4 बेशकीमती मूर्तियां चोरी। रतलाम में कई विकास योजनाओं की शुरुआत, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने काटा फीता। जयपुर को भिखारी मुक्त बनाने की मुहिम, सरकारी महकमों ने किया पुनर्वास का इंतजाम। किसान बिल को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई का रायपुर में प्रदर्शन, कानून वापस लेने की मांग। कानपुर में लोगों ने सरकार को दिखाया आईना, पुल की मांग अनसुनी होने पर खुद बांस बल्ली से रिंद नदी पर बना डाला पुल।
कश्मीर में स्कूल खोलने की तैयारी, चल रहा है सैनिटाइजेशन का काम। अमृतसर में कुछ जगहों पर एनआईए ने ली तलाशी, संदिग्धों की तलाश। जम्मू में अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना के खिलाफ प्रदर्शन, भारत के मामलों में दखल से डोगरा फ्रंट नाराज। कैंसर डे पर जोधपुर में अनूठी मुहिम, कैंसर पीड़ितों के लिए लोगों ने दान किए अपने बाल। नॉर्थ परगना में जूट मिल के 2 गोदामों में आग, काफी मशक्कत के बाद किया गया काबू। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का आज चेन्नई में पहला मुकाबला। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। चेपॉक स्टेडियम में मुकाबला जारी, इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए बनाए 57 रन। शाहबाज नदीम को पहले टेस्ट के 11 में मिला मौका, खेल रहे हैं करियर का दूसरा टेस्ट मैच। 5 गेंदबाज के साथ उतरी टीम इंडिया, वॉशिंगटन, सुंदर, अश्विन, बुमराह और ईशांत शर्मा टीम में। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के पहले मैच से अक्षर पटेल बाहर, घुटने में चोट की वजह से कटा पत्ता।